साथियों, आप सबको जय भीम, जय भारत। सत्यमेव जयते, जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो। आज देश में चुनाव का माहौल है और इस चुनाव में आप लोग क्या निर्णय लेंगे ये तो शायद हम लोग कुछ समझ सकते हैं, लेकिन चुनाव का रिजल्ट क्या होगा ये देश की जनता नहीं समझ सकती है, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है। देश के तमाम वकील साहब लोग जो है, देश के बुद्धिजीवी वर्ग, देश के एनालिसिस करने वाले, ये सारे लोगों ने ईवीएम पर प्रश्न उठाया था, लेकिन देश के चुनाव आयुक्त ने जो है सारे ईवीएम के क्वेश्चन का जवाब ना दे करके वो उस पर जो है जिन लोगों ने क्वेश्चन उठाया था उनके ऊपर ही फिर से क्वेश्चन उठा दिया। इसलिए साथियों, ये देश का अंतिम चुनाव है। इसके बाद शायद ही चुनाव हो, ये दिखावटी के लिए चुनाव है। इस देश को भी रसिया और चीन बनाया जा रहा है। जैसे रूस में पुतिन का शासन है, चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, लगातार कोई दूसरी सरकार नहीं रहती है। ऐसे इस देश में मोदी जी चाहते हैं कि केवल देश जो है, जब तक मोदी जी जिंदा है तब तक वो प्रधानमंत्री के रूप में, शासक के रूप में भारत में राज करते रहे। तो बधाई हो सबको कि राजशाही आ रही है। और जिन लोगों ने खून पसीना बहा करके, जान गंवा करके देश को अंग्रेजों की मुट्ठी से आजाद कराया था, आज वो देश में नहीं है। ये जो नई पीढ़ी है, ये आजादी का मतलब इसलिए नहीं जानती है क्योंकि इसने गुलामी नहीं देखा है। अगर गुलामी देखा होता तो आजादी का मतलब समझ में आता। हम बहुजन समाज के लोगों से खासकर कहना चाहते हैं कि आप अंबेडकर की फोटो पर माला डालते हैं, अंबेडकर के भक्त हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अगर कोई सच्चा हितैषी अनुयायी उनके रास्तों पर कोई चलने वाला है तो वो है ब्राह्मण। ये बहुत कट लग रहा होगा आपको कि हम एक नई बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण जो है अंबेडकर का अनुयायी कैसे हो सकता है, लेकिन हम इसको चैलेंज के साथ कहते हैं कि जितने बहुजन के लीडर हैं, बहुजन के जो है अगुवा हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण अंबेडकर की मानता है। आप आगे अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बात मेरी सही है। और इसी वजह से हम जो है पिछड़ते हुए चले जा रहे हैं, और ब्राह्मण जो है जब से देश आजाद हुआ है तब से ब्राह्मण आगे आगे ही आगे आगे ही आगे होता चला जा रहा है। क्या कारण है कि ब्राह्मण एक तरफ ऊंचाइयों को छू रहा है, दूसरी तरफ बहुजन समाज के लोग वो जो है नीचे से नीचे, नीचे से नीचे रसातल में चले जा रहे हैं। तो इस पर हम लोग को सोचना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आने वाली है और इस जयंती में बहुजन समाज के लोग बढ़ चढ़ करके झांकियां निकालेंगे, कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम करने के बाद में वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिए हुए वचन को भूल जाएंगे। लेकिन वही दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने से कुछ लोग परहेज करते हैं, लेकिन वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानते बहुत हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 3 बात कही थी।
शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तीन बात, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षित कौन हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो ये बात कही, इसको सबसे पहले ब्राह्मणों ने अपनाया। और ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा आज देश में सबसे ज्यादा शिक्षित है। हम ये कह सकते हैं अपनी आबादी का वो 99% आबादी शिक्षित है। और जिसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, आज वो आबादी अभी भी 30 से 40% ही लोग जो शिक्षित हो पाए और वो शायद वो शिक्षा का मतलब समझ पाए। जो 40% आबादी शिक्षित हुई है उनमें भी आपस में तनाव है, एक दूसरे में खींचातान है, समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ ब्राह्मण समाज जो है वो शिक्षित बनों में सबसे ज्यादा शिक्षित हुआ और आज की डेट में सबसे ज्यादा संगठित भी है। मजाल है कि उनके बारे में कोई एक बात कर दे और मुट्ठी भर समाज एक सेकंड में बहुत ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाता है अपने। अब जब संगठित है तो संघर्ष भी करता है, संघर्ष करता है इसलिए देश पर कब्जा है। लेकिन बहुजन समाज के लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पूजक हैं, या हमें कह सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के भक्त हैं, भक्त जनों से पूछना चाहते हैं, क्या आप शिक्षित किए अपने बच्चों को? क्या आप संगठित हुए? क्या आप संघर्ष करने लायक रह गए हैं? अगर नहीं रह गए हैं तो हमें ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रथम कानून मंत्री हुए और कानून मंत्री होने के बाद देश में सबसे ज्यादा अगर वकील साहिबान है, एडवोकेट हैं, ला की अगर किसी के पास डिग्री है तो बहुजन के पास क्यों नहीं? जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप अनुयायी हो तो आपके पास ला की डिग्री होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे ज्यादा डिग्री, सबसे ज्यादा वकील, सबसे ज्यादा लायर अगर किसी समाज में मिलेंगे तो वह ब्राह्मण समाज में मिलेंगे। इसलिए ब्राह्मण समाज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माना, इसलिए वो आगे है। अब जब वो एडवोकेट सबसे ज्यादा है तो वो सबसे ज्यादा संगठित है, और संगठित है तो वो संघर्ष भी अपने अधिकारों के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए, अपने भविष्य के लिए कर लेता है। लेकिन हम लोग केवल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर फूल माला, अगरबत्ती, मोमबत्ती चढ़ा करके इत्श्री कर लेते हैं। हम उन बहुजन समाज के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आपने कभी एक विद्यालय का निर्माण किया? शिक्षित कहां बनोगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या नारा लगाने से काम बनेगा? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो के लिए आपका वो उसके लिए व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए? उसके लिए व्यवस्थाएं स्कूल होना चाहिए। बहुजन समाज के लोगों ने कितने स्कूल खोले। वहीं दूसरी तरफ देखिए ब्राह्मण समाज में आज पूरे देश में, मेरा एक एनालिसिस है, मैंने एक अध्ययन किया है कि ब्राह्मण समाज सबसे ज्यादा स्कूल खोला है, विद्यालय खोला है। वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को मान गया। आज हमारा समाज अंधभक्त होता जा रहा है, लेकिन ब्राह्मण समाज जागरूक होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर की मानता है। आपको दिखाने के लिए लगता है कि डॉक्टर, आप लोग कहते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ब्राह्मण विरोधी है, लेकिन हम कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अगर सच्चा कोई अनुयायी है, सच्चा उनके पदचिन्हों पर कोई चलने वाला है तो वह है ब्राह्मण समाज। और इसलिए ब्राह्मण समाज आगे है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर की बात को मानता है। उसने विद्यालय का निर्माण किया, इसलिए आज सबसे ज्यादा कॉलेजों में टीचर हैं, सबसे ज्यादा प्रोफेसर हैं, फिर सबसे ज्यादा लीडर है। आप क्या कौन है? आप क्या गिनती के जो लोग थे उनसे भी आपका जी भर गया है। इसलिए अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानने लगोगे, उसी दिन से आप आगे बढ़ोगे। हम कि कोई दूसरा समाज आता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताता है और हम लोग जो है उसमें एकदम लीन हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके समाज से थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आपने क्यों नहीं जाना? ये एक सवाल है।
बहुजन समाज के लोग अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं जान पाए तो क्या वो संविधान को जान पाएंगे? अगर वो संविधान नहीं जान पाएंगे तो क्या अपने अधिकारों को जान पाएंगे? अगर वो अधिकार नहीं जान पाएंगे तो जो व्यक्ति अपना अधिकार नहीं जान पाता है उसको गुलाम कहते हैं। इसलिए हम लोग गुलाम थे, गुलाम हैं, और आगे अगर नहीं चेता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात अगर नहीं माने, अगर हम केवल मूर्ति पर माला और फूल और मोमबत्ती अगरबत्ती चढ़ाकर इच्छली करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य भी गुलाम ही होगा, क्योंकि गुलाम का ही बच्चा गुलाम ही होगा। आप ये गुलामी त्यागिए, और नहीं तो आने वाले दिन में जो अधिकार मिले हैं वो भी अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संघर्षों का नतीजा है कि आपको अधिकार मिला। उसमें हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं है। आज हम उन अधिकारों को नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानिए, डॉक्टर अंबेडकर को ना मानिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की अगर मानेंगे तो हमारा समाज ज्ञानी हो जाएगा, हमारा समाज लॉयर हो जाएगा, हमारा समाज प्रोफेसर हो जाएगा, हमारा समाज टीचर हो जाएगा, हमारा समाज लीडर हो जाएगा, हमारा समाज संवैधानिक ज्ञानी हो जाएगा। इसलिए आप सबसे कहना चाहते हैं साथियों कि आप को ये वीडियो कट जरूर लग रहा होगा, लेकिन सत्य है। हमें दुश्मनों की, अगर हम असली दुश्मन को नहीं समझ पाए तो निश्चित रूप से जितना भी हम लोगों ने संघर्ष किया है वो संघर्ष बेकार जाएगा। अगर दुश्मन को हम समझ पाए तभी हम उसका मुकाबला कर पाएंगे, तभी हम उससे जीत पाएंगे। लेकिन अगर आप दुश्मन को नहीं समझ पाएंगे तो दिन भर आप लड़ते रहिए, अथाह बल और धन खर्चा करिए, लेकिन हम जो है उसके सामने हारते जाएंगे और गुलाम होते जाएंगे। इसलिए साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो भी पिएगा वो हारेगा। इसलिए आज ब्राह्मण शिक्षित हो गया है, इसलिए वो हार रहा है, और बहुजन समाज के लोग वो जो है शिक्षित नहीं हुए, इसलिए वो उनकी बोली, उनकी आवाज, उनकी व्यवस्थाएं सब दबी हुई हैं। अगर आप भी शिक्षित होते तो संविधान पढ़ते तो अपना अधिकार जानते तो जो पिछले कई सालों से गुलामी चली आ रही उस गुलामी से छुटकारा पाते। साथियों, ये बहुत ज्यादा बात ना कह करके, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, आपके कमेंट अगर मिलेंगे तो इस पर और वीडियो बनाएंगे। और मुझे लगता है कि ज्यादा वाहवाही करने के चक्कर में हमारा समाज पीछे हो गया है। हम ज्यादा वाहवाही नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंदर दोष भी देख रहे हैं। अगर दोष देखेगा, शीशा इसलिए आदमी देखता है कि कहाँ गंदगी लगी हुई है, हमारा चेहरा साफ है कि नहीं, हम कैसे लग रहे हैं। इसलिए मैं एक आईने की तरह आपके सामने आया हूं कि आपको दिखा सकूं कि सच्ची चीजें क्या है, इस देश में क्या व्यवस्था चल रही है। डॉक्टर अंबेडकर को हम मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर की मानते हैं, इस दोनों में हम फर्क कर पाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज आगे बढ़ जाएगा। आप सब वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करते हैं, और जो साथी नए आए हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय भीम, जय भारत, सत्यमेव जयते, जागते रहो, संविधान पढ़ते रहो।